नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों आज हम फिर से दो नई योजना लेकर आ गए हैं। तो हम दो तीन हमने जो सेशन कर चुके हैं योजनाओं के, तो ये योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत अभी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें भी योजनाएं वगैरह पूछी आ रही हैं। तो ध्यान रखो, इनको लगातार रिवीजन करो और जितने भी एग्जाम है आने वाले वहाँ तो योजनाएं पूछी आती हैं तो ये पूछी ही जाएंगी। आज हम दो नई योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक योजना है हमारी कौन सी, मेधा छात्रवृत्ति योजना, और दूसरी है हमारी बहिनी योजना। तो मेधा छात्रवृत्ति योजना क्या है और बहिनी योजना क्या है, आज इनके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं, क्योंकि लाइमलाइट में है योजनाएं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है योजनाएं हर एग्जाम के लिए। तो योजना तो हमें चाहे एग्जाम हो चाहे नॉर्मल नॉलेज हो, दोनों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि हमें जानकारी मिल जाती है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि मेधा छात्रवृत्ति योजना क्या है। तो देखो, मेधा जैसे नाम वैसा काम है। तो मेधा मतलब मेधावी, तो मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति देना। अब मेधावी बच्चे कौन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं। देखो, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए उन्होंने पढ़ाई करी 8वीं तक, 8वीं के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारा डेटा निकल के आता है तो उसमें ये बोला जाता है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको ड्रॉप आउट से बचाने के लिए 8वीं के बाद ये योजना लाई गई है कि वो क्या कर सकें कि आगे की पढ़ाई कर सकें। मतलब किन छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल मेधावी छात्रों के लिए है जो एकदम टॉपर है। कौन है टॉपर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद जो ड्रॉप आउट ना कर सके, उसके लिए ये इसका एम है। अब शिक्षा की बात हो रही है तो कौन सा मंत्रालय इसको शुरू कर रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय ने, कि ये पहल है तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया। अब शिक्षा मंत्रालय जो है, ये शुरुआत कब हुआ था, तो ये 2008-9 में ये योजना कब शुरू हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2008-9 और लगातार ये योजना चलती रहती है। 2008-9 से चल रही है। और आज अभी क्या चर्चा में क्यों है, क्योंकि बजट में इसके लिए अनाउंस किया गया था कुछ अमाउंट, तो उसी चर्चा में हम लोग देख लेते हैं इसको। तो बजट में क्या हुआ कि इसको 1827 करोड़ का बजट दिया गया है। अब बजट कितना है, क्या एक साल का नहीं, इनका टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में कितने, आने वाले 5 सालों में 14.76 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देना है। मतलब कि इनका टारगेट है कि लगभग अप्रोक्स 15 लाख बच्चों को हमें 1827 करोड़ मतलब 1827 करोड़ में रुपए खर्च करके 15 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देना है। ये तक तो ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्स में क्या पूछ देते हैं कि बताइए कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो अमाउंट है आपका प्रत्येक वर्ष इनको 12,000 रुपए दिया जाएगा। कितना, 12,000 रुपए दिया जाएगा और 1,000 रुपए प्रतिमाह हो जाता है। तो हर बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में सहयोग सहायता जो सरकार प्रोवाइड करा रही है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और मेधावी भी हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो यूथ है, जो यंग बच्चे हैं, वही देश का क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। अगर ये आर्थिक लिहाज से कमजोर होने की वजह से अगर ये पढ़ाई छोड़ देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, बस इसीलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो 1,000 रुपए प्रतिमाह देगी और 12,000 वार्षिक दिया जाएगा। क्या सभी छात्रों को, जो मेधावी है, टॉपर आ गए हैं, क्या उनको दिया जाएगा, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा। तो सरकार ने चयन कैसे की करेगी सरकार, किनको दिया जाएगा, तो परीक्षा के माध्यम से। तो सरकार मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत एक परीक्षा कराएगी और उसमें क्या करेगी, उस परीक्षा के माध्यम से इनको छात्रों का चयन किया जाएगा और उसके बाद इनको क्या दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, 9th में पढ़ने के लिए। अब ये धनराशि कैसे दी जाएगी, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई हाथों में नहीं, कोई लेन देन नहीं, सीधे छात्र का खाता खुलवाया जाएगा और छात्र के खाते में ही ये पैसा पहुंचाया जाएगा। हर महीने का 1,000 रुपया है, एक साल का 12,000 रुपया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सीधे खाते में आपकी रकम जाएगी। बच्चों का चयन होगा परीक्षा के माध्यम से। बजट है 2021-22 से लेकर 25-26 तक का जो 5 साल का जो बजट है वो कितना है, 1,827 करोड़। टारगेट कितना है, अप्रोक्स 15 लाख, 14,76,000। ठीक है, तो मतलब आप 15 लाख अप्रोक्स ले लेते हैं, तो 15 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का टारगेट है। कब से योजना शुरू हुई, 2008-9 से। कौन सा मंत्रालय इसको संभाल रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय। और कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको दिया जा रहा है, जो कमजोर वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं लेकिन वो मेधावी हैं और 8वीं के बाद अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो ऐसे छात्रों को दिया जाएगा। ये क्या इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं, तो नहीं, ये केवल केंद्र की योजना है। किसकी है, ये 100% केंद्र की योजना है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष की है। 5 वर्ष में 1827 करोड़ रुपया खर्च करना है, अप्रोक्स 15 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देना है 2021 से 22 से लेकर 25-26। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, मेधा छात्रवृत्ति योजना के, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। सारे के सारे पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तो ये सारी हमने देख ली है। और इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार पढ़ लो और ये आराम से आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना जिसको बोलते हैं बहिनी योजना। तो बहिनी योजना क्या है, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बहनी योजना कि स्कूल से ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। अच्छा, बहनी योजना किस लिए शुरू की गई, ये बालिकाओं के लिए शुरू की गई। अब क्या होता है ना कि बालिकाएं क्या होती है, जब 13+ वगैरह एज में आती है तो मासिक धर्म की वजह से उनको प्रॉब्लम
चुनौती थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए कि सरकार ने क्या किया है, तो अभी हाल में सिक्किम सरकार ने एक योजना शुरू करी है, वाहिनी योजना। इसमें क्या किया जाएगा, जो बालिकाएं हैं, जो 9 से लेकर 12 तक की जो बालिकाएं हैं, उनको फ्री में सैनिटरी पैड देने के काम सिक्किम सरकार कर रही है कि बच्चियों के अंदर जागरूकता बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य की जागरूकता की किस तरीके से वो अपने आप को स्वच्छ, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, जिससे कि वो इन सब चीज़ से शर्माए नहीं, क्योंकि हमारा समाज है ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा रूढ़िवादी के तौर पर लेता है। हम खुलकर मासिक धर्म वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं, बोलने में हमारे टीचर्स वगैरह शर्माते हैं। वो टीचर्स क्या करें, हमारा समाज ही ऐसा है कि थोड़ा सा इससे ओपननेस नहीं होती है कि अगर किसी की बच्चियों के पीरियड्स वगैरह हैं या मासिक धर्म शुरू हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बता नहीं सकते, ओपन नहीं बता सकते किसी टीचरों को। खैर अब तो बहुत सारी जगह ऐसे है कि ओपन बता लेते हैं, तो लोग इसको लेकर सेंसिटिव भी हैं, ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा भी है कि लोग जागरूक भी हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो स्कूल से ड्रॉप आउट को रोकना सरकार का काम, सरकार ने निकाला है, उसका एम है जो स्कूल से ड्रॉप आउट को रोको और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बच्चों को बताना, जागरूक करना है। तो इसके लिए सिक्किम सरकार जो है ना, सिक्किम राज्य है, वो क्या करेगा कि मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाएगा। किनको, जो स्कूल की छात्राएं हैं उनको मुफ्त सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाएगा। अब सैनिटरी पैड क्या है कि ओपन, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, एक वो ड्रॉप बॉक्स वगैरह टाइप का लगाते हैं, तो आप जैसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे महिला बाथरूम में। तो ये सुविधाएं होनी चाहिए। ये केवल सिक्किम को नहीं, पूरे देश में ऐसा करना चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशंस में क्या है, जहाँ पर महिला बाथरूम वगैरह वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स होने चाहिए, जिसमें कि आप सैनिटरी पैड वहाँ पर डाल दें कि जिस भी महिला को जरूरत हो उसका यूज कर सके। ऐसे क्या होता है कि जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। तो लोगों को परेशानी का, और खासकर महिलाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ये क्या है कि 9 से 12 तक की छात्राओं को कवर करेगा, ठीक है। अब इसका सहयोग कौन कर रहा है, इसका सहयोग कर रहा है सुलभ इंटरनेशनल। तो सुलभ इंटरनेशनल संस्था है जो काफ़ी क्षेत्रों में काम करती है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण सुरक्षा, सफाई, गंदगी, सफाई करने के लेकर, मानव अधिकारों के लेकर बात करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुलभ इंटरनेशनल काम करता है। तो सहयोग कौन कर रहा है, सुलभ इंटरनेशनल कर रहा है। अच्छा, पहली बार ये योजना कब शुरू की गई थी, 2018 में। तो 2018 में इसके तहत सिक्किम में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। पहला क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था कि कितना कारगर सिद्ध होता है, तो इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। इसमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले। तो इसके बाद जो सिक्किम राज्य है, इसने पूरे के पूरे राज्य में इसको अलाउ कर दिया। तो मेरी समझ से तो ये कि जो वाहिनी योजना है, इसको पूरे के पूरे देश में ही लागू करना चाहिए, कि जिससे क्या है कि महिलाओं के अंदर इसकी जागरूकता बढ़े और मासिक धर्म जो स्वच्छता है उसके बारे में पूरी तरीके से जागरूकता बढ़ाई जाए। तो बहुत बेहतरीन योजना शुरू की गई है। और बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने सैनिटरी पैड मुफ्त योजना भी चलाई है, इतने हम बांटेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर वैसे के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए, और उसमें क्या है कि आप महिला के जो बाथरूम वगैरह वहाँ पर आप डीवीटी के ड्रॉप बॉक्स वगैरह डाल देते हैं, तो ड्रॉप बॉक्स वगैरह डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि उन्हें सहूलियत होगी। तो यही सारी चीज़ें वाहिनी योजना लेकर आई है कौन, आपकी सिक्किम सरकार। बाकी बहुत सारे राज्य जिन्होंने सैनिटरी पैड पर टैक्स कम किया है और मुफ्त भी कर दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर कम किया है, पैसा कम किया है और मुफ्त कर दिया है। तो ये 2 योजनाएं थी हमारी, मेधा छात्रवृत्ति योजना और वाहिनी योजना। तो दोनों योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया है, पूरा सारे पॉइंट खत्म हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2008 में शुरू की गई थी। वाहिनी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2018 में सिक्किम में ही चलाया गया था। अब सिक्किम ने इसको पूरे राज्य में लागू कर दिया है और मासिक धर्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और बच्चियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसको रोकना है। तो दोनों के दोनों जो आपकी योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से दोनों योजनाओं को 2-4 बार रिवीजन कर लो, लगातार पढ़ाई कर लो, और बहुत सारे पेपर चल ही रहे हैं तो लगातार रिवीजन करके चले जाओ, ठीक है। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।